हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 43 जो 43 जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेके आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के जो दोस्तों 42 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट 43 इसको देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप स्वयं भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन। संख्या श्रृंखला में एक गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। इसमें हमको गलत जो संख्या एक दी गई है उसको हमको पता लगाना है। तो आपकी दोस्तों चेन 121 से 143, 143 से 165, 165 से 186 और फिर 209 दिया गया है। तो इनके बीच का डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये चेन जो है दोस्तों बढ़ रही है। तो इसमें जब भी कोई चेन आगे की तरफ बढ़ती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस किया जाता है। जब ज्यादा अंकों के साथ बढ़ता है तो उसमें गुणा होती है, जबकि इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है तो उसमें जो है कुछ ना कुछ प्लस किया जाता है। तो इन दो के बीच का यदि हम डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको 22 42 जो है 42 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों 22। फिर इसमें दोस्तों देखेंगे 165 से 143 घटाएंगे तो ये इसमें भी 22 का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितना 22 प्लस किया गया है। 165 से कितना हुआ है 186, तो इसमें कितने का डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पर 186, तो यहाँ पर 21 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर दोस्तों जी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका 22 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका कौन सी संख्या जो है गलत है। तो आपको यहाँ पर 186 जो है ऑप्शन नंबर सी में दी रही है। क्या दोस्तों 186 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में दी रही है, जो कि आपका गलत संख्या है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 21 का डिफरेंस है, जबकि इन सभी में जो है आपका 22 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत जो है अज्ञात संख्या का पता लगाएं। हमको यहाँ पर अज्ञात संख्या है जो उसको ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये 11 का कितना दिया गया है दोस्तों 11 का स्क्वायर पहले हुआ है, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो आप सभी को पता है क्या है दोस्तों 11 का स्क्वायर होके फिर इसको क्या 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। कितने से 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 11 का 121 होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 121 और 0। तो इस प्रकार इसको किया गया है। तो इसमें दोस्तों और कोई ऐसा बन रहा है क्या दोस्तों। इसका स्क्वायर कितना होता है दोस्तों। तो इसका स्क्वायर होता है 6 का 36। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस इसमें नहीं मिलेगा। तो ये वाला आपका गलत हुआ। इसमें भी दोस्तों ये कोई नहीं। तो इसका मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं किया गया है। तो इसमें दोस्तों दूसरा तरीका कौन सा लगाया गया है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर दोस्तों हम करेंगे। क्या सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर दोस्तों हम क्या करेंगे 11 माइनस 1 करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 121 गुणे 10 कितना हो जाएगा दोस्तों ये आपका इतना आएगा। अब दोस्तों इसमें देख लीजिए 6 का स्क्वायर करेंगे कितने का। यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36 होता है। ठीक है दोस्तों 36 और फिर 1 माइनस करके 6 से तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। तो ये जीरो वाला कोई नहीं है। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब दोस्तों इसमें कौन सा देखेंगे। अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 ये करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 गुणे 6। तो 9 छक 54 कितना आया 54। तो इसमें दोस्तों इकाई अंक में 4 है क्या, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ए और बी आपके ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है। इसमें दोस्तों देखेंगे तो 8 का स्क्वायर पहले क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर 8 माइनस 1, यहाँ पर जिस प्रकार से करें तो वही चीज यहाँ पर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर इंटू 7 से मल्टीप्लाई तो 7 चक्कू 28 के 8। ठीक है दोस्तों तो हासिल आपके 2 आए। फिर 7 छन 42 और 2 44 कितना आया 448। तो 448 जो है दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है। दिए गए विकल्पों में से क्या है दोस्तों, में दिए गए प्रश्न का सही जल छवि चुने। दोस्तों यहाँ पर जल प्रतिबिंब जो है आपको बताना है। जब भी दोस्तों जल प्रतिबिंब हम बनाते हैं तो उसमें दोस्तों सिर्फ जो शब्द होते हैं आपके अक्षर उनको सिर्फ उल्टा किया जाता है, ठीक है, उनके स्थान चेंज नहीं होता है, सिर्फ उनका उल्टा हो जाता है। तो पी जो इस प्रकार से तो ये इस प्रकार से दिखेगा। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से दिख रहा है, तो ये वाला आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फिर ई दोस्तों यहाँ पर चेंज हो गया तो स्थान चेंज नहीं होता है। अब इसमें दोस्तों ये सही दिए रहे हैं तो यहाँ पर अब ये हो गया। फिर दोस्तों ए, तो ए सीधा है तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपका बन जाएगा, इस प्रकार से ए बनेगा। ए इसमें सीधा दिया रहा है, ए भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या है दोस्तों यहाँ पर COAT कोल को प्रमाणित रूप जो 31 51 20 के रूप में लिखा जाता है, तो उसे कोड भाषा में जो है दोस्तों CLUB को कैसे लिखेंगे ये हमको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है COA और T। तो C कितने पर आता है दोस्तों, 3 पे आता है, तो यहाँ पर 3। O कितने पर आता है, 15। फिर ये 1 पे आता है, T आता है 20 पर। तो आपको यही कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, इनको सबको कोड दिया गया है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से अब हम देखेंगे क्लब को। तो CLU और B ये क्या है, अब इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे। तो C आपका कितने पर आता है, 3। EL कितने पर आता है, 12। U जो है कितने पर, 21। और B कितने पर आता है, 2 पर। तो ये आपका जो है कोड यहाँ पर निकल के आया। ये दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, 312। 312 इसमें भी नहीं है तो ये रॉन्ग, इसमें भी नहीं है। 312 इसमें दिया गया है, किसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपके सभी ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों आपको इन सभी के जो कोड हैं उनको याद कर लेना है अल्फाबेट के अनुसार कि कौन सा नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। दोस्तों उल्टा और सीधा आपको दोनों याद करने हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। दोस्तों सार्थक क्रम का मतलब होता है इसमें जो है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा पद कौन सा होता है दोस्तों, कलेक्टर होता है, गवर्नर होता है, मुख्य सचिव होता है, राष्ट्रपति होता है या क्लर्क होता है। तो हमको सबको पता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। जब प्रथम नागरिक होता है तो ये सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा होगा तो ये सबसे लास्ट में आएगा। कब आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके दो ऑप्शन बचे, ए और बी। फिर सबसे छोटा पद दोस्तों क्या होता है, सबसे छोटा पद जो है ये क्लर्क का होता है, किसका, क्लर्क का होता है। तो 5 ये सबसे पहले आएगा। तो आपके यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब दोस्तों आपका एक ऑप्शन बचा, ये आपको दोस्तों सभी नहीं आते हैं तो आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे छोटा पद क्या होता है, क्लर्क, तो यहाँ पर 5। उसके बाद दोस्तों कलेक्टर आता है, तो कलेक्टर क्या है, 1 पे आ जाएगा, तो 1। फिर दोस्तों क्या आएगा, 3 मुख्य सचिव होता है। उसके बाद गवर्नर जो है राज्य का राज्यपाल आता है। तो यहाँ पर 5 1 3 2 4 आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है दोस्तों, घड़ी की दो सुइयों के बीच 8:24
पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:24 जब घड़ी में बजे हुए हैं तो उस टाइम जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो इसको अब हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों। इसका सूत्र होता है एंगल के लिए दोस्तों क्या होता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ये कोण आपको निकालना है, तो कोण के लिए दोस्तों होता है 60h माइनस 11 इंटू मिनट, ठीक है दोस्तों, बटे 2। अब आपको 60 दिया गया, 60 फिर टाइम कितना है दोस्तों 8 बजा है, फिर माइनस 11 और मिनट कितने हैं 24 बटे में 2 करना है, कितना बटे में 2। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 छंग 48 कितना आया 480। ये 480 आपका यहाँ पे आ गया, माइनस 11 चको 44, फिर कितना है 11 दूनी 22 और 4 26, 264 आ गया। अब इसको माइनस कीजिए और बटे 2, तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0 है और ये 4, तो ये खांच लेंगे, तो ये 10 से 4 गए तो 6, ये 6 आपका आ गया। यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा 1 और यहाँ पर 2, तो कितना आया 216 बटे 2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा 108 डिग्री। तो 108 डिग्री जो है ये किस में दिया गया है, तो 108 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में 108 डिग्री दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हमको यहाँ पे जो है संबंधित शब्द बताना है, तो गायक जो है ये गीत से संबंधित है, उसी प्रकार बढ़ई किससे संबंधित होगा। तो गायक क्या है दोस्तों, गीत गाता है, दोस्तों गायक होता है क्या गाता है, गीत गाता है। तो बढ़ई क्या करता है, बढ़ई फर्नीचर का काम करता है। क्या दोस्तों, ये फर्नीचर का काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये लकड़ी का काम, ठीक है दोस्तों, लकड़ी का काम जो है करता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, फर्नीचर। तो यहाँ पर फर्नीचर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बढ़ई जो गीत गाता है उसका कार्य है गीत गाने का, उसी प्रकार बढ़ई का कार्य क्या होता है, लकड़ी का कार्य करने का। तो लकड़ी का कार्य क्या होता है, फर्नीचर, जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखना है। ए बी का भाई है, जो ए है ये बी का भाई है। क्या दोस्तों, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ए, ये भाई है किसका, बी का। फिर क्या है, सी ए की पत्नी है, सी जो है ए की पत्नी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये यहाँ पर आपका भाई हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर सी जो है ए की पत्नी है, तो सी जो है क्या है, पत्नी, ये पत्नी है, तो इसको माइनस का चिन्ह डाल लेते हैं और इसको प्लस, क्योंकि ये वुमेन है और ये जेंट्स। फिर इसमें क्या है, सी डी का पुत्री है, सी जो है डी डी सी की पुत्री है, तो डी जो है ये सी की पुत्री है, क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये डी क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, सी की, ठीक है। और उसके बाद एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र है, तो यहाँ पर एफ जो है ये क्या है, पुत्र है ए का। अब आपको क्या बताना है, बी और एफ के बीच कैसे संबंधित हैं, ये दोस्तों ये दोनों किस प्रकार से संबंधित हैं, ये हमको यहाँ पर इनके बीच संबंध बताना है। तो यहाँ पर ये इसका भाई है, लेकिन ये नहीं दिया गया है, तो ये लड़की है या लड़का है। तो ये आपको जब यहाँ पर नहीं दिया गया है तो आपका ऑप्शन में दोस्तों, जब भाई का कोई दो भाई है और एक भाई का पुत्र, उसका क्या होता है दोस्तों, चाचा बोलता है, चाचा होता है जब इसमें, तो उसका क्या हो जाएगा, चचेरा भाई या बहन, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, चचेरे भाई या बहन, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, धातु, सोना और चांदी,
तो यहाँ पर ये चांदी क्या है दोस्तों, एक धातु है, सोना भी क्या है, एक धातु है। तो ये दोनों धातु से संबंधित हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों धातु से संबंधित हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक दोस्तों बड़ा सा आपको ये बनाना है। तो ये क्या है दोस्तों, आपकी ये धातु है, ठीक है दोस्तों, क्या है, ये धातु है। धातु के अंदर ही आपके क्या आएंगे दोस्तों, ये सोना को दोस्तों हम AU से लिखते हैं, AU यहाँ पर, और चांदी को AG से। तो यहाँ पर ये धातु के अंदर ही आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सोना क्या है, एक धातु है, और चांदी क्या है, ये भी एक धातु है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। क्या है दोस्तों, लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम में 15 किलोमीटर गया। क्या है दोस्तों, लक्ष्मण अपने घर से जो है पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। इस तरफ ये पूर्व होती है, ये दोस्तों पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, और नीचे ये दक्षिण की दिशा होती है। तो ये किधर चला है, पश्चिम की ओर। कितना चला है पश्चिम में, 15 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 15 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, ये इधर बाएं मुड़ा और कितना चला, इधर ये 20 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ने के बाद। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, तो पूर्व की तरफ मुड़ा, तो ये पूर्व इस तरफ है, तो इस तरफ मुड़ा। उसके बाद कितना चला, 25 किलोमीटर। कितना, 25 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों वह अंत में बाएं मुड़ता है, और फिर 20 किलोमीटर चलता है, तो अंत में वह बाएं मुड़ा, इस तरफ ये मुड़ा, ये इधर कितना चला, फिर ये 20 किलोमीटर चला, यहाँ पर 20 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है ये हमको बताना है। तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर है दोस्तों, तो ये 25 किलोमीटर चला था, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ, यहाँ से, और यहाँ पर आ गया। तो ये वाली हमको दूरी टोटल बतानी है, कितनी दूरी पर है। तो इससे और इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये 25 दूरी टोटल है आपकी, और 15 जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10। कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 10 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है 10 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। 10 किलोमीटर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है दोस्तों, क्या है, प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। प्रश्न जो है ये वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। ठीक है, इसमें दोस्तों दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है जी और क्यू के ठीक बीच में है, जी और क्यू के ठीक बीच में है। तो जी और क्यू दोस्तों, ये आपका यहाँ पर जी है और ये आपका यहाँ पर क्यू है। इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर है जो स्थित है, वो हमको बताना है। तो इसके बीच में टोटल कितने अक्षर हैं वो आपको देख लेना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके 9 अक्षर दिए रहे हैं, 9 अक्षर हैं। तो इसका सबसे बीच का जब निकालेंगे तो आपका बीच वाला कितना आएगा, 4.5। तो इसका मतलब 4 इसके इधर होंगे और 4 इसके इधर होंगे। ये बीच में यहाँ पर स्थित होगा, क्या, ये बीच में यहाँ पर हो रहा, 4 इस तरफ होंगे, 4 इस तरफ, ये बीच में होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये 4 निकाल दीजिए। तो ये तो निकाल दिए, फिर इसके बाद ये 4 इधर के निकाल दीजिए। तो बीच में कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर बीच में आपका यहाँ पर यल आ रहा है। तो यल किस में दिया गया है, यल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या दोस्तों, यल जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। इस आकृति को जो है आपको पूरा करना है। क्या दोस्तों, ऑप्शन ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप सभी लोग यदि वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आप लोग उसको मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।